हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12th के एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के प्रश्नों को करना सीखेंगे। पिछली कुछ वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग इसके पहले वाले एक्सरसाइज या फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन को करना सीख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के अपने प्रश्न को करना शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले सबसे पहले प्रश्न को समझना जरूरी है, इसलिए समझते हैं। प्रश्न दिया गया है, वक्र x बराबर 1 - a sin थीटा, फिर y बराबर b cos स्क्वायर थीटा के थीटा बराबर π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोगों को पता है 5 नंबर प्रश्न जब आप लोग किए होंगे तो आपको पता है कि जो वक्र दिया गया है एक x के रूप में और एक y के रूप में, दोनों को हम लोग समीकरण 1 समीकरण 2 मानकर dy/dx अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता पहले ज्ञात करते हैं और उसके बाद अभिलंब की प्रवणता ज्ञात होती है। मैंने पहली वीडियो में एक बात बताई थी, देखिए यहाँ पे है कि अभिलंब की प्रवणता के लिए सूत्र होता है -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता, और स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx। तो सबसे पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी होगी, उसके बाद हम लोग अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब इसको करना शुरू करते हैं। बहुत ही कम समय में इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि दिया गया जो वक्र है पहला x बराबर 1 - a sin थीटा, आप इसे समीकरण 1 मान लीजिए, और जो दूसरा दिया गया है हम इधर ही कर लेते हैं, नीचे नीचे आप लोग कीजिएगा, और b है सेकंड, जो दूसरा है y बराबर b cos स्क्वायर थीटा, इसे समीकरण 2 मानते हैं। जब दोस्तों हमें अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है जब थीटा π/2 दी गई हो। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। इसके लिए समीकरण 1 में आरएचएस में या फिर समीकरण 2 में भी आरएचएस में थीटा है ना, इसीलिए थीटा के सापेक्ष दोनों का अवकलन करेंगे। देखिए ध्यान से, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। पहले प्रोसेस समझिए, लिखते हैं समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो समीकरण 1 में एलएचएस में x है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन का मतलब है कि d/d थीटा, और चूंकि साइड x है तो x लग जाएगा, तो इस प्रकार dx/d थीटा मिला। और इस साइड देखिए जो एक है अचर है, तो अचर के अवकलन का मान 0। ठीक है, माइनस जेब कहते हैं। अब a है जो साइन के साथ है, अभी अचर है, a जेब कहते हैं रहेगा, और साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का अवकलन क्या होता है, cos थीटा। इस प्रकार हम देखें तो ये 0 हट जाएगा, सिर्फ क्या बोलेगा, सिर्फ -a cos थीटा। क्या हमें मिला, ये मिला dx/d थीटा। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक उसी प्रकार समीकरण 2 का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं। लिखते हैं पुनः समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, सेम प्रोसेस y है तो इसका हो जाएगा dy/d थीटा, और इस साइड b अचर ज्यों कहते हैं रहेगा, cos स्क्वायर थीटा है। सबसे पहले दोस्तों x के पावर n वाले फार्मूला पर चलेंगे। x के पावर n के अवकलन का सूत्र होता है कि जो n होता है वो नीचे आता है और x लिखकर एक ठो n में से घट जाता है, n × x के पावर n - 1। तो cos का पावर 2 है तो पहले पावर नीचे आ जाएगा 2, उसके बाद cos का 2 को पावर था ना, तो एक घट जाएगा, 2 में से एक जाएगा 1, तो पावर 1 लिखिए ना लिखिए, तो सिर्फ cos थीटा बच जाएगा। लेकिन अब cos थीटा का भी अवकलन होगा इसमें, हमने तो सिर्फ अभी पावर का किया, अब cos का होगा तो क्या हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, तो दोस्तों माइनस को हम शुरू में कर देते हैं, सब गुना में है, क्या हो जाएगा माइनस साइन, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार हमें dy/d थीटा इतना मिल गया, इसे आप समीकरण 4 मान लीजिए। दोस्तों हमें सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता अर्थात dy/dx ज्ञात करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देना होगा। देखिए स्पष्ट हो जाएगा, समीकरण 4 में समीकरण 3 से भाग देना होगा। तो लिखते हैं समीकरण 4 भागा समीकरण 3 से। खुद आप ध्यान दीजिए, चूंकि भाग जब देंगे तो समीकरण 4 के एलएचएस में एलएचएस से भाग देंगे, आरएचएस में आरएचएस से भाग देंगे। ठीक है, तो समीकरण 4 के एलएचएस में है dy/d थीटा। अब इसी में भाग दे देना है, किससे, समीकरण 3 से, जो कि है dx/d थीटा, यह है dx/d थीटा। और इस साइड भी तो करेंगे, तो इस साइड में पहले समीकरण 4 में क्या है, ये है -b, 2 भी है, चलिए 2 cos थीटा × sin थीटा,
और भाग दें किस से, समीकरण 3 वाले से। तो समीकरण 3 में क्या है भाई साहब, ये है माइनस ए कॉस थीटा, माइनस ए कॉस थीटा। दोस्तों सबसे बड़ी बात हमें ये मिली यहाँ पर कि डी थीटा से थीटा कट जाएगा, हमें मिल गया डी वाई बाई डी एक्स। यही हमें चाहिए था, इसके आगे हम जो भी करेंगे, लेकिन हमें वर्तमान में यही चाहिए था डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए इसमें माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा, हमें जो डी वाई बटा डी एक्स मिला वो कितना मिला, ऊपर बचा है 2 साइन थीटा, ऊपर बचा है 2 साइन थीटा, ध्यान दीजिए, और बी भी तो बचा है, तो बी बटा ए, बी बाई ए और संग में 2 साइन थीटा। ठीक है, ये हमें मिला डी वाई बटा डी एक्स। अब देखिए दोस्तों, ये हमें मिला सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हमारे सवाल में थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 दिया गया था, तो हम थीटा का वैल्यू पाई बाई 2 रखकर पहले डी वाई बाई डी एक्स अर्थात स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करते हैं। तो जब थीटा पाई बाई 2 रखने पर लिखते हैं, थीटा का वैल्यू जब पाई बाई 2 रखेंगे हम, तो जो हमें डी वाई बटा डी एक्स मिला है उसमें भी तो रखेंगे, क्या मिला है दोस्तों, इसमें से 2 को शुरू में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2b। अब साइन थीटा है तो साइन कितना लिखेंगे, थीटा की जगह पर पाई बाई 2 मतलब कि 90 डिग्री, और बटा में क्या है, ए है। अब एक बात ध्यान दीजिए कि हमें क्या मिलेगा इस प्रकार, देखिए इस प्रकार हमें, इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये मिल जाएगा 2b। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। इस प्रकार ऊपर बढ़ जाएगा 2b 1 गुना में सब और नीचे a, तो टोटली मिल जाएगा 2b, क्योंकि 1 गुना हो जाएगा। 2b बाई ए मिला, सिर्फ हमें क्या अभी डी वाई बाई डी एक्स मिला, मतलब कि स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें चाहिए अभिलंब की प्रवणता, इसे लिखेंगे अब अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता। आपको पता है कि अभिलंब की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, -1 बटा स्पर्श रेखा की प्रवणता। स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आई है, यही है 2b बाई ए। अब ए नीचे है, सबसे ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जाकर -1 में गुना करेगा तो -a हो जाएगा और नीचे 2b। इस प्रकार जो अभिलंब की प्रवणता है वह कितने मिली हमें, -a बाई 2b। आपको डी वाई बाई डी एक्स याद करना है, थीटा का रखकर पाई बाई 2, और जब डी वाई बाई डी एक्स मतलब कि स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात हो जाएगी तो आप आराम से अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कर सकते हैं, -1 बाई स्पर्श रेखा की प्रवणता करके। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, और कोई भी समस्या या दिक्कत हो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों चलिए अब आज के अपने अगले प्रश्न 7 नंबर को भी करना सीख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है 7 नंबर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है कि वक्र y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समानांतर हैं। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होती है तो उसकी जो प्रवणता डी वाई बाई डी एक्स होती है ना, वह 0 के बराबर हो जाती है। ये बात को ध्यान में रखना है, जब भी स्पर्श रेखा x अक्ष से समानांतर हो तो उसकी प्रवणता क्या होती है, डी वाई बाई डी एक्स 0 के बराबर हो जाती है। बस यही इसी चीज़ का उपयोग करना है हमें। तो दोस्तों कह रहा है कि वक्र y बराबर इतना पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब आप उन्हीं बिंदु को ज्ञात करेंगे जो अज्ञात होगा। तो देखिए तो इस वक्र में अज्ञात क्या क्या है, y है और x है। अब 3, 9, 7 को तो क्या वो तो खुद पहले से ज्ञात है, तो हमको सिर्फ x और y का वैल्यू ज्ञात करना है, और जिस पर स्पर्श रेखा अर्थात जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर अर्थात डी वाई बाई डी एक्स 0 है। चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है उसे लिख सकते हैं आप कि जो वक्र है वो है y बराबर x³ - 3x² - 9x + 7 इतना है। और साथ साथ दिया गया है दोस्तों कि चूँकि स्पर्श रेखाएं जो हैं, जो स्पर्श रेखाएं हैं वो x अक्ष के समानांतर हैं, x अक्ष के समानांतर हैं। दोस्तों ये कुछ ना कुछ करने के लिए दिया गया होगा, आखिर फालतू में थोड़ी दिया गया है स्पर्श रेखाएं x अक्ष समानांतर हैं। तो इसी को आधार मानकर हम डी वाई बाई डी एक्स है अर्थात जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है वह 0 के बराबर लिखेंगे। कहने का मतलब है कि वक्र तो ये दिया गया है, इसमें x और y को ज्ञात करना है, साथ साथ दिया गया है कि स्पर्श रेखा x अक्ष से समानांतर है, तो अब उनकी जो प्रवणता होती है डी वाई बाई डी एक्स वो 0 के बराबर होती है। ठीक है, अब हमें ज्ञात क्या करना है, देन x और y
बराबर वाट, और एक्स वाई का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हम लोग चाहेंगे तो इस समीकरण 1 को में जो y है उसका x के सापेक्ष अवकलन करके dy बाई डी एक्स ज्ञात कर लेंगे, तो वो भी एक स्पर्शरेखा की प्रवणता ही है, और साथ साथ में पहले से ये dy बाई डी एक्स दिया ही गया है, तो इसका dy बाई डी एक्स कर लेंगे y का, और इसके बराबर कर देंगे जब 0 के बराबर, तो हमें आराम से x y का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना, क्या मिलेगा y है ना, तो y का अवकलन हो जाएगा dy बटा में dx, और इस साइड देखिए x के पावर 3 है, वही सेम ट्रिक रहेगा, नीचे आ जाएगा पावर और एक ठो पावर घट जाएगा, पहले 3 था तो 2 हो गया, और माइनस एक बात ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 है ना, जब ऊपर से 2 आएगा तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा ना, तो 3 दूनी का 6 और एक से लिखो, जब पावर एगो घटेगा तो 2 है तो एक आ जाएगा, तो पावर लिखिए चाहे मत लिखिए, माइनस 9x है, तो 9x में 9 और जब कहते हैं रहेगा, लेकिन x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है, तो 9 का 9 रह जाएगा, और प्लस देखिए यहाँ पे 7 है, सॉरी यहाँ पे 7 है, तो 7 का अवकलन कितना होता है 0, मतलब कि अचर पद का अवकलन 0। इस प्रकार जो हमें dy बटा dx का वैल्यू मिला, कितना मिला 3x² माइनस 6x माइनस 9, यह हमें मिला dy बाई डी एक्स, लेकिन पहले से dy बाई डी एक्स हमें ज्ञात है। तो चलिए अब क्या करते हैं, लिखते हैं कि चूंकि dy बटा डी एक्स बराबर 0, ये तो ऑलरेडी है, कैसे भी पता चला, तो बस जो ये नया dy बाई डी एक्स आया है उसका वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, कितना है 3x² माइनस 6x माइनस 9 बराबर 0। दोस्तों अब तो ये द्विघात समीकरण पर बैठ गया, हम चाहेंगे तो सबसे पहले तो 3 कॉमन ले सकते हैं सब में से, ये सब में से देखिए तो 3 निकल जाएगा, सिर्फ x² बच जाएगा, माइनस 6x में से 3 कॉमन होगा तो 3 दूनी का 6 2x बच जाएगा, 9 में से 3 कॉमन हुआ तो 3 3 का 9 3 बच जाएगा बराबर 0। अब क्या बच गया x² माइनस 2x माइनस 3, और ये जो 3 है वही तो गुना कर रहा है, इधर आके 0 में भाग करेगा तो 0 ही बन जाएगा, बात समझे, 3 कहा गया। अब चलिए द्विघात समीकरण के नियम के आधार पर करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट इंटू थर्ड एक नियम होता है कि पहले तीसरे को गुना कीजिए और दूसरे को ऐसे बांटिए कि जोड़ने घटाने पर वही आए और गुना करने पर पहले तीसरे के बराबर आ जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। x² जब कहते हो, अब माइनस 2x के बाद देखिए तो हम लिख सकते हैं माइनस 3x प्लस x, आखिर वही आएगा, देखिए 3 काट जाए, एगो प्लस चुका देंगे एगो तो 2 बच जाएगा सेम, माइनस 3, इससे हमारा काम ही बन जाएगा और कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। अब नियम क्या है कि 2 लेकर चला जाता है, ये दोनों में देखना है कॉमन क्या है, सिर्फ x कॉमन है, x कॉमन लीजिए, 2 x था ना, 1 निकल गया, सिर्फ 1 x बचेगा, माइनस इसमें 3 था और x था, x निकल गया, सिर्फ क्या बचेगा 3। चलिए ये दोनों में कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एक तो आता है भाई हमेशा के लिए, एक कॉमन तो सब में होता है, तो एक कॉमन होगा तो जो कहते हैं सब उतर जाएगा बराबर 0। अब अगला बार देखिए ये दोनों में क्या है, दोनों सेम है, x माइनस 3 कॉमन एक हो जाएगा, ये x माइनस 3, तो बच कितना गया भाई, ये x बच गया और 1 बच गया, किस में है प्लस में है, लिखते हैं x प्लस 1 बराबर 0। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, चूंकि अगर देखा जाए तो दोनों गुना में है, अगर हम x माइनस 3 को इधर रखते हैं तो x प्लस 1 इसके साथ गुना करेगा, भाग करेगा इधर 0 में, तो 0 बन जाएगा, तो सिर्फ 0 बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को x कितना मिल जाएगा, 3 का कर रहा है इधर माइनस, इधर क्या करेगा 0 में जुटेगा प्लस हो जाएगा। अच्छा हम ये भी तो कर सकते थे कि x प्लस 1 को रखते इधर, इसको भेज देते उधर 0 बन जाता, तो हम x प्लस 1 को रखते और जो x माइनस 3 था जाकर 0 मिल जाता, गुना है तो भाग में चला जाता। तो इस प्रकार यहाँ से x क्या मिल जाएगा, 1 प्लस कर रहा है इधर, क्या करेगा माइनस करेगा, तो हमें जो x का 2 वैल्यू मिल गया, एक 3 और एक माइनस 1, तो भाई साहब जब x का 2 वैल्यू मिला तो y का भी 2 वैल्यू मिलेगा, तो आपको कहाँ से मिलेगा y का वैल्यू, y का वैल्यू मिलेगा इस वक्र से, सबसे ऊपर वाले वक्र से। तो चलिए भाई साहब अब इस वक्र में आपका दोनों का वैल्यू बारी बारी से रखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं x बराबर 3 जब रखते हैं तब, तो हमारा वक्र क्या है, लिख लेते हैं पहले वक्र को, वक्र है x³ माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7, इसमें हमें x क्या रखना है 3 रखना है, यहाँ पे रखेंगे
3 का क्यूब माइनस 3 गुने 3 का स्क्वायर माइनस 9 गुने जहाँ जहाँ एक से था 3 रख रहे हैं बस प्लस 7। अच्छा तो ये कट जाएगा, लेकिन चलिए 3 3 का 9, 3 का पावर 3 का मतलब 3 को 3 वाली गुना, 3 3 का 9, 9 3 27। और अभी वही होगा, देखिए तो 3 का पावर 2 है तो 3 3 का 9 फिर 9 3 27, मान से देखिए तो 9 3 ये भी 27, अब प्लस लास्ट में केवल 7। शुरुआत तो दोनों कट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस में है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 27 ठो कर्जा है और 7 रुपया धन है, चुकाएंगे 20 रुपया भी कर्जा में बच जाएगा, मतलब कि 20 रुपया माइनस से बच जाएगा। तो दोस्तों जब हम लोग x का वैल्यू 3 रखे तो y का वैल्यू कितना आया, y का वैल्यू आ गया 20। तो जो हमारा एक बिंदु है वो क्या हो सकता है, पहला बिंदु, चूंकि बिंदु को तो पहले x और y से यूज करते हैं, होता है ना ऐसे x, y किसी बिंदु को, तो हमारा x y का वैल्यू कितना आया है, पहले जब हम x का रखे 3 तो y आ गया -20। अभी आपको एक और काम करना है, अभी x का वैल्यू -1 रखना है, फिर y का मान ज्ञात करना है। चलिए फिर रखते हैं, देखिए अब रखेंगे x बराबर -1। अब x बराबर -1 रखेंगे तो y क्या था, पहले था लिख लेते हैं x क्यूब माइनस, देखते हैं रुकिए, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। चलिए x का मान जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ -1 रखते हैं। यहाँ पे क्या है x है ना, तो -1 का क्यूब माइनस 3 गुने -1 का स्क्वायर माइनस 9 गुने -1 प्लस 7। देखिए घात, देखिए जब माइनस का घात विषम होता है तो वह माइनस में ही आता है, तो -1 को आप 3 बार गुना कीजिए तो माइनस में आएगा। अब यहाँ पे -3 जो कहते हैं रहेगा 1 का स्क्वायर जब कीजिएगा -1 का स्क्वायर, चूँकि प्लस में, चूँकि यहाँ पर ऊपर क्या है सम संख्या है तो जब प्लस में ही आएगा तो सिर्फ 1 हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, 9 के पहले वाला माइनस और 1 के पहले वाला माइनस में क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 9 का 9 और लास्ट में प्लस 7 है। शुरू वाला -1 और 3 गुने -3 प्लस 9 प्लस 7। अब देखिए जो एक जैसा है उसको एक जैसा कर देते हैं, तीनों कर जाए, एगो कर जाए, चारों कर जाए, 9 को प्लस 7 को प्लस, 9 7 16 को प्लस, 4 को कर्जा है 16 को धन है, चुका देंगे कितना बचेगा 12 रुपया बचेगा धन हमारा। तो इस प्रकार जब हम लोग दूसरा बिंदु हुआ तो बिंदु तो सेम ही होता है x y, तो दूसरे बार में क्या रखें, x का वैल्यू कितना रखें हम, देखिए -1, तो x का वैल्यू रखे -1 तो y कितना आया 12। तो हमें 2 बिंदु प्राप्त हुए। इसके पहले वाले आप लोग देखते हैं, पहला बिंदु क्या था, पहला बिंदु था हम लोगों का, तो क्या था 3 और -20, और सेकेंड वैल्यू आपके यहाँ पे से -1 और 12। तो दोस्तों इस प्रकार वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और कोई भी दिक्कत या समस्या हो कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका दोस्त राम कुमार आप लोगों को सेवा लेता है। टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।